अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम पारा 21 सूरह लुक़मान की 12वें रुकू की तिलावत करेंगे। पारे के एतबार से हमारे 11 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं और सूरत के एतबार से 2 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम। याद रहे हम मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद में हमेशा गुना करते हैं। इस बात का ख्याल रहे हमेशा कि हमने नून मुशद्दिद में और मीम मुशद्दिद में बग़ैर किसी और ज़रिए से गुना करना होता है और ये इस गुना को गुना आनी कहते हैं। लकुन्ना फिस समावाति वमा फिल अर्दि वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन। अक्सर लोग वाव को पीछे मिलाते हुए गलती करते हैं। ताव नहीं करना, ता वाव दो ज़बर ताऊ। होंठों को गोल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी अदायगी अच्छी होगी। ज़ाहिरतन व बातिनह। ता और ता की अदायगी में फ़र्क होना चाहिए। यहाँ पर एक और बात का ख्याल रखिएगा कि गोल ता को वक़फ़ में हमने हा साकिन से बदलना होता है, यानी 2 ज़बर की तनवीन हो तो हम आम तौर पर 1 ज़बर पढ़ते हैं, लेकिन गोल ता पर 2 ज़बर की अलामत आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं, हा साकिन से बदल देते हैं। इस वक़फ़ की अलामत की वजह से हमने गोल ता को हा साकिन से बदलना है, यानी नुक्ते भी ख़त्म हो जाएंगे और 2 ज़बरे भी ख़त्म होके जज़म की अलामत यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर पढ़ा जाएगा नून हा ज़बर नह व बातिनह। आगे पढ़ते हैं व मिनन्नासि मन। मीम नून या ज़बर मैं। यहाँ पर इदगाम का कायदा है। इदगाम का कायदा क्या होता है, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ ग़ैर मलून में से कोई हरफ आ जाए, जैसा कि यहाँ पर या है तो वहाँ पर इदगाम होता है। इदगाम एक हरफ को दूसरे हरफ में मुदगम करने का नाम इदगाम होता है। तो यहाँ पर हम एक हरफ को दूसरे हरफ में शामिल कर देंगे। वमन युजादिलु फिल्लाहि। हमने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि लाम को पुर और बारीक पढ़ने के तरीके। तो यहाँ पर ये लाम जो है ये बारीक पढ़ी जाएगी क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरफ के नीचे ज़ेर है, तो हम इस लफ्ज़ को बारीक पढ़ेंगे। फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन। यहाँ पर भी वाव पर होंठ गोल करेंगे तो अदायगी हमारी अच्छी रहेगी और बिल्कुल लफ्ज़ सही अदा होगा। इल्मिन वला हुदन। दाल वाव 2 ज़बर दाऊ की अदायगी करेंगे, या खाली है इसे हम नहीं पढ़ेंगे। हुदन वला किताबिन मुनीर। हमने मद्दे आरिज़ का कायदा बड़ी डिटेल के साथ समझाया है, उसमें बड़ी मशक करवाई है। आपको डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा। इस कायदे को समझिए ताकि आपको कुरान पाक पढ़ते हुए कहीं भी मुश्किल ना आए। किताबिन मुनीर व इज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ। ऐन की अदायगी हमने बिल्कुल वाज़े रख के करनी है। लहुमुत्तबिऊ। याद रहे हम पारा 21 सूरह लुक़मान की तिलावत कर रहे हैं। मा अंज़लल्लाहु। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरफ पर ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम
دونوں پر پڑے جاتے ہیں. ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا. دال حروف قلقلہ سے ہے. یہاں پر دونوں دال آپ کو لائٹ بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں. انہیں ہم نے پڑھنا ہے. یہاں پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے. وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہاں پر غور کیجئے گا، یہ مد جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے. آپ ہمارے اسی چینل کے ہوم پیج پر جائیے اور وہاں سے مد متصل کا قاعدہ سمجھیے. انشاءاللہ عزوجل بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہاں پر ہم نے الف مدہ کرتے ہوئے اسے لمبا کرنا ہے. یاد رہے حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. یہاں پر الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا کر کے ہی پڑھیں گے، ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے. آباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله. یہاں پر یہ جو مد آپ کو چھوٹی مد عام طور پر اسے کہا جاتا ہے، اس مد کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے. آپ ہمارا یہ لیکچر بھی سن سکتے ہیں. وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعروة الوثقى. کھڑی زبر کو وقف میں تبدیل نہیں کیا جاتا. یاد رکھے کھڑی زبر کو نہیں بدلتے بلکہ کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو اسے بدل دیتے ہیں. آئیے آگے تلاوت شروع کرتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ. الٹا پیش کو جیسے میں نے ابھی سمجھایا تھا کہ کھڑی زبر کو ہم نے وقف میں نہیں بدلنا بلکہ الٹا پیش ہو یا کھڑی زیر ہو اسے وقف میں بدلتے ہیں، یعنی ہم نے جزم سے اسے کنورٹ کرنا ہے. تو یہ لفظ بن جائے گا را ہا پیش روح. کفرہ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ. یہاں پر ہم نے یہ جتنے بھی اورنج کلر ہیں ہم غنہ زبانی کرتے ہوئے انہیں ادا کر رہے ہیں. آئیے آگے تلاوت جاری رکھتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
मीम वाव दो पेश मुंह की आवाज देंगे। अक़लामु वल बहरु यमुद्दू मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। दो पेश को हमने वक़फ़ में जज़म से कन्वर्ट कर देना है, तो ये साकिन हो जाएगा। इससे पीछे मिलाकर पढ़ देंगे। मा ख़ल्क़ुकुम वला बअ्सुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। गोल ता को हमने वक़फ़ में हा साकिन से बदलना होता है। वाहिदा इल्ला कनफ्सिन वाहिदा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अलम तर अन्नल्लाह यूलिजुल लैल फिन्नहारि व यूलिजुन नहार फिल्लैलि वसख्खर الشمس والقمر كل يجري إلى أجل كل लाम यादो पेश लुई की आवाज देंगे। कुल्लु यजरी इला अजलिम मुसम्मा व अन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर। ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने पारा 21 का 12वां रुकू मुकम्मल कर लिया और सूरह लुक़मान के 3 रुकू हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुरान पाक पढ़ने में हमारे इस चैनल के ज़रिए ज़रूर मदद हासिल हो रही होगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हम सबको इस काविश का दुनिया और आखिरत में अजर अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।